हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार दी शिवू अग्निवीर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए आज एक नया सेशन लेके आए हैं, एक दमदार सेशन लेके आए हैं जिसमें जीके जीएस का आप लोगों का हर एक पैटर्न से क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि एक महीने बाद आर्मी अग्निवीर की नया वैकेंसी आने वाला है। मैक्सिमम 42,000 उसकी पद है, जो जिसमें क्या नाम वैकेंसी आने वाली है क्या आर्मी अग्निवीर की। ठीक है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग समय का इंतजार मत कीजिए, जब वैकेंसी आएगी तो आएगी, लेकिन वैकेंसी जल्द से जल्द आने वाली है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग दी शिवू अग्निवीर चैनल से जुड़ जाइए और लग जाइए कि आप लोगों को इस बार आप लोगों को आर्मी अग्निवीर बनना है तो बनना है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नए क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार जो है यह दिया जाता है विज्ञान के लिए। किसके लिए ये दिया जाता है? विज्ञान के लिए दिया जाता है। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? विज्ञान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार कब से शुरू किया गया? कलिंग पुरस्कार जो आप लोगों का शुरू किया गया, कलिंग पुरस्कार जो आप लोगों का शुरू किया गया, यह पुरस्कार 1952, यह पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1952 से शुरू किया गया। उन लोगों को दिया, यह पुरस्कार विज्ञान वर्ग को लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? विज्ञान वर्ग को लोगों के लिए दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? कलिंग पुरस्कार विज्ञान के लिए दिया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम परमवीर चक्र के विजेता कौन थे? प्रथम परमवीर चक्र के विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ वर्मा। मेजर सोमनाथ वर्मा जो थे, ये प्रथम परमवीर चक्र के विजेता थे। कौन थे? दूसरा के क्वेश्चन नंबर ए, इसका जो ऑप्शन है वह ए है, जिसमें ऑप्शन में दिया गया है मेजर सोमनाथ वर्मा, जी संतोष बापू, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, सूबेदार संजीव कुमार। जिसमें से क्वेश्चन नंबर ए सही है, मेजर सोमनाथ वर्मा। मेजर सोमनाथ वर्मा, मेजर सोमनाथ वर्मा जो थे, इनको प्रथम परमवीर चक्र के विजेता थे ये। और प्रथम वीर चक्र को क्या है? जो परमवीर चक्र होता है उसे कहा जाता है सर्वोच्च वीर पुरस्कार या सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। ठीक है, जो परमवीर चक्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार या वीर पुरस्कार या वीर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। कौन? यह परमवीर, जो परमवीर चक्र होता है, इसे इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको सबसे पहले किसको मिला था? मेजर सोमनाथ वर्मा जी को दिया गया था यह पुरस्कार। यह पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? यह पुरस्कार सबसे पहले मेजर सोमनाथ वर्मा जी को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? जैसा को आप लोग पता है कि नीरज चोपड़ा जो थे उनको भाला फेंकने के लिए होता है, जो था भाला फेंक वाला, भाला जो फेंकते हैं उनको वो ओलंपिक विजेता भी थे। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा, तो इसलिए क्या कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, तीसरा का ऑप्शन नंबर डी सही है। भाला फेंक ऑप्शन सही है। भाला फेंक, ये जो नीरज चोपड़ा थे भाला फेंक
भाला फेंकने की वजह से इनको क्या मिला था, इनको मिला था, ये ओलंपिक विजेता थे। कौन से थे? ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे। ठीक है, नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गूगल के संस्थापक कौन है? गूगल के संस्थापक कौन है? गूगल के संस्थापक लैरी पेज हैं। गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा? डी वाला ऑप्शन सही है, लैरी पेज। लैरी पेज जो थे, उनको जो लैरी पेज हैं वो कौन से? वो गूगल के संस्थापक है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए का दिया है मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स है। ऑप्शन नंबर ए आपका है मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के हैं, स्टीव जॉब्स जो है वह है किसके हैं? वह एप्पल के हैं, और बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के हैं। मार्क जुकरबर्ग जो हैं वह किसके हैं? मार्क जुकरबर्ग जो हैं ये किसके हैं? ये फेसबुक के हैं, ये फेसबुक के संस्थापक हैं। ठीक है, और जो ऑप्शन बी वाला है, ऑप्शन बी के स्टीव जॉब्स जो हैं, स्टीव जॉब्स जो हैं वह ये किसके हैं? ये है एप्पल के हैं। किसके हैं? ये एप्पल के संस्थापक हैं। जो सी है बिल गेट्स जो है, बिल गेट्स किसके हैं? वो है माइक्रोसॉफ्ट के। वह किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के हैं। ठीक है, इसमें जो मार्क जुकरबर्ग हैं वह फेसबुक के हैं। ठीक है, स्टीव जॉब्स जो है वो एप्पल के हैं, जो बिल गेट्स है वो किसके हैं? वो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई बैंक के मुख्यालय कहाँ, किस देश में स्थित है? जो एशियाई बैंक है उसका मुख्यालय किस देश में स्थित है? उसका है फिलीपींस में। कहाँ है? उसका है फिलीपींस में। उस देश का मुख्यालय स्थित है किस देश में? उसका जो है वो ए, पांचवा का ए, कहां पर है? फिलीपींस में। फिलीपींस में, यहां पर में फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक है उसका मुख्यालय स्थित है। ये उसका इसकी स्थापना कब की गई थी? एशियाई विकास बैंक मुख्यालय, एशियाई विकास बैंक मुख्यालय 1966 में स्थापना की गई थी। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1966 में एशियाई बैंक की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। जो यह किस देश में है? ये फिलीपींस देश में है। फिलीपींस देश में किस जगह है? फिलीपींस देश में जो आपका है ये मनीला। कहाँ है? मनीला। फिलीपींस देश के किस जगह है? मनीला में है। किस देश जगह है? मनीला में। इतना आप लोग ध्यान देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? शिलांग किस राज्य की राजधानी है? शिलांग किस राज्य की राजधानी है? शिलांग मेघालय राज्य की राजधानी है। किस राज्य की राजधानी है? शिलांग जो है वो मेघालय राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी, मेघालय जो है वह शिलांग राज्य की राजधानी है। शिलांग राज्य की राजधानी जो है वह मेघालय है। शिलांग किस राज्य की राजधानी है? शिलांग जो है मेघालय राज्य की राजधानी किस जगह है? शिलांग है। जो इसकी जो राजधानी है, जो इसकी राजधानी को कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, राजधानी जो है वो शिलांग है। ठीक है, किस जगह है? शिलांग है। शिलांग इसकी राजधानी है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर ई में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नागालैंड। नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। किस जगह है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और सी जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में सी क्या दिया? मणिपुर दिया है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। इम्फाल है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो शिलांग है, शिलांग जो शिलांग राजधानी है, इसका राज्य क्या है? इसका राज्य मेघालय है। जिसका राज्य कौन सा है? इसका जो राज्य है वह मेघालय है। ठीक है, जो इसका राज्य क्या है? मेघालय। शिलांग का राज्य मेघालय है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि हेम्पी के स्मारक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि हेम्पी के स्मारक राज्य में स्थित है। यानी कि हेम्पी स्मारक किस राज्य में स्थित है? हेम्पी स्मारक जो है आपका वह कर्नाटक में स्थित है। किस, कहां पर में स्थित है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। कर्नाटक में हेम्पी के स्मारक क्या है? वह स्थित है। ठीक है, हेम्पी की जो स्मारक है वह कर्नाटक में स्थित है। जो हेम्पी के स्मारक की स्थापना, जो हेम्पी स्मारक था, हेम्पी इसके जो स्मारक थे वो थे, कौन थे? वह हरिहर एवं बुक थे। हरिहर एवं बुक जो किसके? हेम्पी स्मारक जो थे, जो हेम्पी स्मारक जो थे, हेम्पी स्मारक जो थी, इसकी स्थापना जो थी, इसकी स्थापना किसने की थी? हेम्पी के जो हेम्पी स्मारक जो था, इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक, हरिहर एवं बुक ने की थी। ठीक है, यह विजयनगर वंश की भी स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था? यह क्या किए थे? यह विजयनगर वंश की स्थापना भी किए थे। विजयनगर वंश की स्थापना भी किए थे। कौन? हरिहर एवं बुक ने। हरिहर एवं बुक ने क्या किए थे? यह हेम्पी स्मारक की स्थापना भी किए थे और यह इसकी भी स्थापना किए थे। हरिहर बुक थे, इसकी भी स्थापना किए थे और विजयनगर वंश की इन्होंने ही स्थापना की थी। कौन? हरिहर एवं बुक ने। और यह किस राज्य में है? हम्पी स्मारक। हम्पी स्मारक जो है वह कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता भगवान इंद्र हैं। कौन है? भगवान इंद्र है प्रमुख देवता ऋग्वेद के। ऑप्शन नंबर बी, भगवान इंद्र हैं, ठीक है, ऋग्वेद के प्रमुख देवता। ठीक है, प्रमुख देवता जो है ऋग्वेद के प्रमुख देवता भगवान इंद्र हैं और ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र लिया गया। किस वेद से? ऋग्वेद से ही। ऋग्वेद से ही क्या लिया गया है? ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र लिया गया है। ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र भी लिया गया है। किस वेद से? ऋग्वेद से गायत्री मंत्र भी लिया गया है और ऋग्वेद के प्रमुख देवता भगवान इंद्र जी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहां दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश
धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? वह दिए थे सारनाथ में। कहा दिए थे? सारनाथ में इन्होंने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश दिए थे। किस जगह? सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर डी। धर्म चक्र परिवर्तन जो था वह किस कहा दिया? तो सारनाथ में दिया गया था। सारनाथ किस जगह है? सारनाथ वाराणसी में है। सारनाथ कहाँ है? सारनाथ वाराणसी में है। ठीक है, सारनाथ किस जगह है? सारनाथ वाराणसी में है। ठीक है, और जो ए ऑप्शन नंबर ए क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए है बोध गया। बोध गया क्या था? बोध गया क्या था? बोध गया में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। बोध गया में शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने। शिक्षा प्राप्त किया था। शिक्षा प्राप्त किया था कहाँ? बोध गया में। ठीक है, और जो आपका श्रावस्ती है, श्रावस्ती जो आपका है, श्रावस्ती में इन्होंने क्या था? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा? ऑप्शन नंबर सी बोल रहा कपिल वस्तु। कपिल वस्तु जो है वो लुम्बिनी पड़ता है, जहां पर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कपिल वस्तु कहाँ पड़ता है? कपिल वस्तु जो सबसे पहले पड़ता है, कपिल वस्तु पड़ता है लुम्बिनी में। कहाँ पड़ता है? कपिल वस्तु जो पड़ता है वो लुम्बिनी में पड़ता है। लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था? लुम्बिनी में इनका हुआ था जन्म हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था किसका? गौतम बुद्ध भगवान जी का। और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन जो था धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश जो है उन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन का जो उपदेश है उन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, जो सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में है। बोध गया में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। श्रावस्ती जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने दिया था। कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था। कपिल वस्तु कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी में। ठीक है, और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी जो पड़ता है वह नेपाल में है। लुम्बिनी जो है वह नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी जो है आपका वह नेपाल में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि चरक राज दरबार के विख्यात चिकित्सक थे। चरक किसके राज दरबार के विख्यात चिकित्सक थे? ठीक है, वह किसके थे? कनिष्क के। ऑप्शन नंबर डी 10वां का ऑप्शन नंबर डी कनिष्क जो थे वह क्या थे? वह चरक राज दरबार के विख्यात चिकित्सक थे। जो कनिष्क थे वह चिकित्सक थे। ठीक है, राज दरबार चरक राज दरबार के यानी कि चरक कनिष्क दरबार के जो कनिष्क थे इनके राज दरबार के चरक क्या थे? एक विख्यात चिकित्सक थे। क्या थे? विख्यात चिकित्सक थे। एक विख्यात चिकित्सक थे। कौन? कनिष्क राज दरबार के चरक जो थे वह एक विख्यात चिकित्सक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वह राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ। क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शन नंबर सी भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वह क्या दिलाता है? वह शपथ दिलाता है। यह शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं? ये शपथ दिलाते हैं।
भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय आपके दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय को ही सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को ही क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। भारत जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का होता है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय को ही क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश रहेगा वह क्या करेगा? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को किससे अपनाया गया है? जो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा है वह किसको अपना गया? यानी कि वो इंग्लैंड से लिया गया था। कहां से लिया गया था? इंग्लैंड से लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी, 12वें के ऑप्शन नंबर डी सही है। इंग्लैंड से लिया गया था। कहां से लिया गया था? इंग्लैंड से लिया गया था। इंग्लैंड से लिया गया था यह, ठीक है। इंग्लैंड से क्या लिया गया था? एकल नागरिकता लिया गया था। भारत का जो एकल नागरिकता है, जो एकल नागरिकता है वो कहां से लिया गया था? वह लिया गया था आपके इंग्लैंड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर? भारत संसद में कुल कितने सदन है? भारत संसद में कुल 2 सदन है। भारत संसद में कुल 2 सदन है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। वह 2 सदन कौन है? वह दो सदन है। राज्यसभा, एक है राज्यसभा, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है, ठीक है। और भारत संसद के कितने अंग है? भारत संसद के 3 अंग है। भारत संसद के 3 अंग है। भारत संसद के कितने अंग है? भारत संसद के 3 अंग है। वह 3 अंग कौन कौन है? भारत संसद कौन है? एक है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। भारत एक है राष्ट्रपति, एक है लोकसभा, ठीक है, और एक है राज्यसभा। एक है राज्यसभा, ठीक। भारतीय संसद में कुल कितने सदन है? भारतीय संसद में कुल 2 सदन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही। वह दोनों सदन कौन है? एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। भारत संसद में कितने अंग है? भारत संसद में 3 अंग है। वह 3 अंग कौन है? राष्ट्रपति है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, ठीक है। आप लोग इतना ध्यान रखिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कि वह पूछता है कि भारत संसद में कितने अंग है? भारत संसद के 3 अंग है। पूछता है कि वह 3 अंग कौन है? तो राष्ट्रपति बताइएगा, लोकसभा बताइएगा और राज्यसभा बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सोनौली सीमा भारत के बीच एक स्थित बिंदु है, ठीक है। वह जो सोनौली सीमा है वह भारत देश के और किस देश से मिलता है? ठीक है, वह मिलता है आपके मिलता है नेपाल से। किससे मिलता है? वह मिलता है आपके नेपाल से। 14वां का ई किससे मिलता है? नेपाल से मिलता है, ठीक है। यानी भारत और नेपाल सीमा के बीच में कौन है? सोनौली है, ठीक है। भारत और नेपाल और नेपाल और भारत के बीच में कौन है? नेपाल और भारत के बीच में कौन है? यह है सोनौली, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा। सोनौली जो है ये दोनों सीमा को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका है, जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द गॉड ऑफ
स्मॉल थिंग्स पुस्तक की रचना किसने की थी? उसकी पुस्तक की रचना को अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति राय। अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, यमुना नदी जो है, हमने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गंगा नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है, तो वह आपका क्वेश्चन था यमुना नदी है। ये भी पूछ सकते हैं कि पूछता है कि यमुना नदी किस सहायक नदी किसकी सहायता करता है या क्या किस सहायक नदी उसको मिलता है, तो वह आप गंगा नदी बताएंगे। यमुना, गंगा और सरस्वती नदी है जो तीनों नदी कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। तीनों नदी में अगर कोई भी नदी पूछता है कि यमुना नदी किस नदी की सहायक है तो आप गंगा नदी बताइएगा। अगर पूछता है कि यमुना नदी, अगर पूछता है गंगा नदी किस नदी की सहायक तो यमुना नदी बताइएगा। अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहता तो आप सरस्वती नदी बताइएगा। ठीक है, आप सरस्वती नदी भी बता सकती है। ये तीनों नदी गंगा यमुना और सरस्वती नदी, ये तीनों नदी कहाँ मिलती है? तीनों नदी प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि आधुनिक मानव वैज्ञानिक का नाम क्या है? आधुनिक मानव वैज्ञानिक का नाम आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मनुष्य के आधुनिक वैज्ञानिक का क्या नाम है। ठीक है, आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट महीने यानी कि नेक्स्ट मंथ आप लोगों का 42,000 वैकेंसी आने वाली है। आर्मी अग्निवीर की वैकेंसी आने वाली 42,000। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल दिसीव अग्निवीर से जुड़ जाइए, जहां पर मैं आपको जीके जीएस गणित रीजनिंग की क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, जिसे आप लोग पढ़िए और क्या नाम है, आर्मी अग्निवीर को क्रैक कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए। आप लोगों का बहुत